भले इंसान की कहानी। यह कहानी सच्चे इंसान की है जिसकी किस्मत दूसरों की भलाई करने की वजह से बदल गई। किसी नगर में एक बहुत ही धनी सेठ रहते थे। भगवान के ऊपर उसकी आस्था थी। उन्होंने गरीब लोगों के लिए असहाय मदद करने के लिए सोचा और उन्होंने एक नगर में मंदिर बनवाया। पूजा करने के लिए एक पुजारी भी नियुक्त किया। ज़मीन के नाम ही जिससे होने वाला खर्च कोई कमी न आ सके। साथ ही धनी सेठ जी ने एक मंदिर के पास धर्मशाला भी बनवाया जिससे कोई गरीब भी इंसान दीन दुखी कोई असहाय या मुसाफिर लोग आके उसमें रुककर परेशानी ना हो और उसका जब तक मन करे जब तक वहाँ रुककर अपना भोजन के रूप के लिए प्रसाद मिलता रहे। और उन्होंने इसकी तरफ से लोगों के लिए भलाई करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। काफ़ी समय तब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर सेठ जी को लगा कि उनके न रहने के बाद ये इनका प्रबंध कौन करेगा, मंदिर का काम कोई परेशानी हो रही है। ये सब देखने के लिए उन्होंने एक सच्चे इंसान की तलाश करने के लिए कही। और तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन है वो भला इंसान। तो इसको एंड तक देखना और वीडियो को लाइक कर देना एक। तो आगे जानते हैं कौन सा वो भला इंसान आया। तब इसीलिए उन्होंने नगर में एक सूचना फैला दी कि उन्हें एक मंदिर में देखरेख के लिए एक आदमी की ज़रूरत है। बहुत लोगों से उनसे मिलने आए कि अगर मंदिर की व्यवस्था का काम मिल जाए तो वेतन भी अच्छी होगी। और धनी सेठ जी को ये सब कह के लौटा देते थे और उन्हें एक सच्चे इंसान की तलाश है। कई लोग एक सेठ जी की बात नहीं मानते और वह कहने लगते कि उन्हें बोलते लगे कि अब सेठ जी पागल हो गया है। पर सेठ जी के किसी को बात पर ध्यान नहीं देते थे। वे इंसान की तलाश कर रहे थे। उन्होंने मंदिर का कार्यभार दे सके और सेठ जी रोज़ अपने मंदिर के घर की छत से मंदिर पर बैठे आने जाने वाले इंसानों को देखते थे। एक आदमी भगवान के दर्शन करने आया। देखने में तो बहुत ही गरीब था, ना ही पढ़ा लिखा और ना ही पहनावा अच्छा था। जब वे दर्शन के पास आया तो सेठ जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहने लगे, क्या तुम्हें मंदिर की कार्यभार की व्यवस्था करोगे? तो वह थोड़ा सहम गया और सेठ जी से बोला, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ? तब सेठ जी ने कहा, मुझे एक पढ़े लिखे इंसान की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक सच्चे इंसान की ज़रूरत है जो इस मंदिर की देखरेख कर सके। तो वीडियो में एंड तक देखना, तब आपको पता चलेगा क्या हुआ एंड तक। इससे पहले चैनल पर नहीं तो एक लाइक करके सब्सक्राइब कर देना इस तरह की वीडियो के लिए। तब उस इंसान ने कहा, आपने इतने सारे लोगों के में से मुझे ही इंसान कैसे माना? तो फिर उस धनी आदमी ने कहा, मैं जानता हूँ कि एक सच्चे इंसान हो। मंदिर के रास्ते में एक पत्थर का टुकड़ा गड़ा रहा था और वह एक साइड के ज़मीन के बाहर निकला हुआ था। मैं हमेशा अपने घर की छत से देखता था। उस पत्थर के टुकड़े को नोक पर लोग ठोकर लगती तो लोग गिर के उठ के चले जाते। आज मैंने देखा कि तुम ठोकर लगी तो उन्होंने उस पत्थर को हटाने का प्रयास किया और उसे जो पत्थर का हटना नहीं रहा था, मजदूर के फावड़े लेके आए और उस पत्थर को हटा दिया, मिट्टी के बाहर निकाल दिया। गरीब इंसान ये कहा, इससे मुझे कोई रास्ते में के कंकड़ पत्थर का हटा देना चाहिए ताकि किसी को चोट ना लगे। और घर को मनुष्य का कर्तव्य है कि सेठ जी के बिल्कुल सही अपने कर्तव्य को पालन करने वाला एक सच्चा इंसान सेठ जी को मिल गया था कार्यभार। सारांश कहानी में हमेशा ये शिक्षा मिलती है कि प्रत्येक मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, भले ही आपके हित हो या न। फिर आपके कार्य को कर सकते हैं ये ज़रूर, जिससे कि दूसरों की भलाई हो। और सच्चे इंसान की कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह की वीडियो के लिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के ब्लॉग में इतना ही, आज की स्टोरी में इतना ही। तब तक की चलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। भले इंसान की कहानी डी एंड।